दुलारचंद यादव का जो मकान है उसके सामने खड़ा हूँ और ये बाढ़ में है। अभी ये जो लोग आए हैं पोस्टमार्टम के बाद ये लौटे हैं, उनके घर के, परिवार के और मोहल्ले के लोग हैं या फिर उनका जो गांव है तड़ातड़, वहाँ के लोग हो सकते हैं। पुश्तैनी गांव उनका तड़ातड़ में है, यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर, और यहाँ उन्होंने एक मकान बनाया जहाँ वो रहा करते थे। तो अभी यह जो ट्रैक्टर और बाकी गाड़ियों से लोग लौटे हैं, पोस्टमार्टम के बाद लौटे हैं। पहले तो इन्होंने इस बात का विरोध किया था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा और लाश नहीं उठाई जाएगी। लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन ने समझाया कि नहीं, आपको पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। तो पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है बहुत मायने रखती है कि गोली लगी, नहीं लगी, जो बॉडी पे अलग अलग जगहों पर चोट है वो गाड़ी चढ़ाने के बाद हुई मौत के कारण से है या फिर मौत का कुछ और भी कारण रहा है। कई तरह के सवाल संदेह इसमें हैं और उसकी पड़ताल एजेंसी यानी पुलिस करेगी। अदालत का मामला है, उसमें कई तरह के सबूत रखे जाते हैं। जानते हैं आप, ये जो कानूनी प्रक्रिया होती है और पुलिस जो कार्रवाई होती है या कार्यवाही होती है, यह दोनों किसी मामले को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ बहुत देर से मैं आया हुआ हूँ और बड़ी तादाद में लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग पोस्टमार्टम करके लौटें और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि भीड़ बढ़ती चली जा रही है। दुलारचंद यादव की डेड बॉडी को उनके घर पर लाया गया है और उनके मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो यहाँ आप देख रहे हो कि हैं, बल्कि इस पूरी लोकेलिटी में जितने भी लोग हैं बहुत देर से वो आते जा रहे थे, जमा होते जा रहे थे और डेड बॉडी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं और बहुत दूर तक भीड़ है। उनका मकान, मैंने पहले भी कहा कि ठीक सामने खड़ा हूँ और ये बाढ़ का इलाका है। यहाँ के लोगों से मैं बात कर रहा था तो उनका कहना ये था कि सूरज भान सिंह के काफ़िले के ज़रिए ही उनकी हत्या की गई थी। उसी काफ़िले से गोली चलाई गई, उसी काफ़िले की गाड़ी से उनको रौंदा गया। यह मौत जो है वो सूरज भान सिंह के काफ़िले के ज़रिए, उनके लोगों के ज़रिए ही अंजाम दिया गया इस हत्याकांड को। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस के एफआईआर में अनंत सिंह का नाम है, वो नामजद हैं। अनंत सिंह आप जानते हैं कि इस इलाके से, मोकामा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। राजनीति जब बाहुबल दबंगई कट्टा बंदूक के सहारे चलेगी तो इस तरह के नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। मोकामा कौन जीतेगा इस जंग में दुलारचंद यादव की जान चली गई। ये सिर्फ सियासी टकराव है, वर्चस्व की लड़ाई है। एक सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जो खूनी लड़ाई हुई, खूनी संघर्ष हुआ, उसमें दुलारचंद यादव को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक परिवार अपना मुखिया गंवा बैठा है। यह मोकामा सीट बिहार में ही बदनाम नहीं है, पूरे देश में मोकामा को लोग जानते हैं। बाहुबलियों का गढ़ है और भारतीय राजनीति, खास करके बिहार की राजनीति का रक्त चरित्र है यह मोकामा। आज यहाँ जितने भी लोग आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में आए हुए हैं और आसपास के इलाकों में भी तनाव है। यहाँ के लोग गुस्से में तो हैं, उनकी अपनी राय हो सकती है। एक परिवार, एक मोहल्ला, एक इलाका, एक बिरादरी अपने एक नेता को गंवा बैठी है, ये मसला अलग है। किन लोगों ने हत्या की, हत्या किस तरीके से की गई, साजिश क्या रही, यह सब जांच का मसला है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई जो है वो यही है कि इस घर के भीतर जो मातम है, यह चीख चिल्लाहट जो आप सुन रहे हैं, वो एक इंसान के चले जाने के कारण है और वो इंसान भारत की राजनीति और चुनावी राजनीति का शिकार हुआ है। दुलारचंद यादव राजनीति में बहुत पुरानी पहचान रखते हैं। 90 के दशक से लेकर के 2025 तक कम से कम मोकामा के भीतर उनकी अपनी तूती बोलती रही है, उनका अपना दबदबा रहा है। और इस बार एक पार्टी के उम्मीदवार के एक तरीके से चुनाव का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर के वो चल रहे थे और उनका सीधा टकराव जो है अनंत सिंह से था। अनंत सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और जन स्वराज पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ के हैं, उनकी तरफ से इन्होंने अपना मोर्चा संभाल रखा था। यह जो लड़ाई है, इस लड़ाई में यानी चुनावी,
जब हम इस तरह के लोगों को टिकट देंगे, इस तरह का माहौल खड़ा करेंगे कि जीत तय करने के लिए अपनी जीत की खातिर आप जान पर भी खेल सकते हैं, जान भी ले सकते हैं, तो इस तरह के लोगों के ज़रिए भारतीय राजनीति या बिहार की राजनीति का कितना भला हो सकता है। जो सरकारें बनेंगी वो सरकारें बिहार की बेहतरी कितना कर सकती हैं, ये अपने आप में एक संगीन सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। हमारे समाज के लोगों को सोचना चाहिए, इंसान क्या है, कैसा है, यह सवाल अलहदा होता है। व्यवस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, अदालतें हैं, कानून है, संविधान है, उसके ज़रिए आप अपने मसले को, अपने सवाल को, अपनी दुश्मनी को, अपने टकराव को सुलझा सकते हैं। लेकिन किसी आदमी की हत्या कर दी जाए, एक परिवार अपना मुखिया गंवा बैठे, इस तरह से किसी आदमी को खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। यह व्यवस्था पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप दीपक हैं, दुलार चंद यादव के परिवार से आप आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये हत्या कैसे हुई, क्योंकि इसको लेकर के कई तरह के सवाल हैं। एकदम सारे सार मतलब जो होता है ना हत्या, एकदम बिल्कुल हत्या है, ठीक नहीं। इसमें जांच क्या होगा? खुलेआम लोग बोल रहा है कि अनंत सिंह हत्या किया है, इसमें जांच कहाँ होना चाहिए? सरकार कहाँ बैठी है? सरकार कहाँ बैठी है? नीतीश कुमार जवाब दे इस पे। AK-47 के आरोपी है, उसको कैसे जेल से निकला? आज मेरा दादा को हत्या किया गया। दर्द है, ये अति पिछड़ा में दर्द है, बैकवर्ड में दर्द है। ये दर्द भूलेगा नहीं, व्यर्थ भी नहीं जाएगा। खुलेआम चैलेंज बताते हैं आपको। किसी का परिवार को आप रुलाइएगा तो आप रोने के लिए भी तैयार रहिए। बात समझे? डायरेक्ट हत्या है, वो हत्या पे उस पर क्या करे सरकार, उस पर एक्शन जल्दी ले। बता दो। जैसे अनंत सिंह कह रहे हैं कि इसमें मेरा हाथ नहीं है, ये तो सूरज भान का है और पीयूष प्रियदर्शी का है, ये साजिश है। आया। 1 मिनट बताते हैं। जब दोनों का गाड़ी है, हम और आप हैं, तीसरा कहाँ आ सकता है? इसमें आ सकता है जब आप दोनों प्रचार में गए हैं। डायरेक्ट आप बता रहे हैं कि 40 गाड़ी हम लेकर निकल गए, 10 गाड़ी मेरा वहाँ है। तो आप जब गच रहे हैं तो क्या कर रहा है प्रशासन? क्या कर रहा है? इस पर जवाब दे प्रशासन। सिर्फ घुसखोरी बिहार में खोल के रखा है प्रशासन सब। ये पोस्टमार्टम आप लोगों ने करवाया, पहले तो आपने कहा कि पोस्टमार्टम हम नहीं करवाएंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर प्रशासन ने क्या कहा कि पोस्टमार्टम करवाया गया? प्रशासन पर विश्वास ही नहीं है ना, क्या कर देगा? पैसा लेके बाहुबली है, बाहुबली की छवि है, 50 लाख 20 लाख 50 लाख कखनी उछल देगा, क्या जान रहा है? आम जनता आदमी मर रहा है। इसमें राजनीति है, लेकिन किसी का मौत हो जाता है, उसका बदला कौन लेगा? राजनीति तो दोनों अपना रोटी सेक रहे हैं, दोनों पार्टी, तीसरा पार्टी सेक रहे हैं, लेकिन ये जो आम जनता मरा इसका हिसाब कौन देगा? सरकार सुन रही है, सरकार जवाब दे। ललन सिंह, अनंत सिंह, ये दोनों जवाब दे। जितना फॉरवर्ड जो बैठा हुआ है ना नीतीश के पास, वो सब हिसाब दे। खाली जंगल राज आज क्या है? जंगल राज नहीं है तो क्या है? जवाब दे सरकार। खुली चुनौती बताते हैं तो कुर्सी हिला देंगे। पूरा बैकवर्ड समाज बता रहे हैं, अति पिछड़ा समाज, किसी को चिन्हेंगे नहीं हम लोग। बताते हैं वोट से इसको मात करेंगे, एक एक वोट। और अमाम कहते हैं बाल विधानसभा और मोकामा विधानसभा में आप लोग मत वोट दे के इस सबको मात कीजिए, मारिए वोट से, गोली बंदूक से मत मारिए इसको, वोट से मारिए। ये सब दिखाएगा नहीं, बताते हैं खुलेआम, बताते चैलेंज। आप कुछ कह रहे थे? हाँ कह रहे हैं, सामने वो था, वो अपने अनंत सिंह डायरेक्टर गोली मारा, करमवीर घींच के मारा, राजवीर घींच के मारा। और उस करमवीर और राजवीर उनको तो आप माइक पे हैं? माइक पर है तो हमको डर है से। नहीं उनको मतलब लोगों के लिए सुनिए, लोग उनको एकदम अपना एकदम बेटा भतीजा जैसे उसको मानते थे। विवेका पहलवान सब जानता है, और अनंत सिंह में कट्टर दुश्मनी था। अनंत सिंह जब विवेका पहलवान को रख दा, तो अब विवेका पहलवान दुलारचंद के गांव गए और शरण दिए दुलारचंद यादव उसको, आओ अब तुम्हारे को यहाँ पर अनंत सिंह तुमको नहीं मारेगा। अब उस परिवार को संरक्षण दिया, रखा, बचा के रखा सारा हाल तक। और उस परिवार के आदमी विश्वघात की आज की मतलब देखिए, क्या बोलता है, करमवीर अपना शादी में ले गया, जहाँ पर जो हल्दी रस्म होता है वहाँ पे। ये करमवीर कौन है? करमवीर है विवेका पहलवान के भतीजा है, जो पिछले 10 साल पहले से अनंत सिंह और करमवीर में जानी दुश्मनी था। दोनों तरफ से खूब मर्डर हुआ है और दोनों मिला है, समझे? क्या ये करमवीर क्या साबित करना चाहता है कि दुलारचंद यादव को अपने हाथ से मार के क्या अनंत सिंह का पूरा अथी हो गया?
जैसे उन लोगों का कहना ये है कि गाड़ियों का काफिला तो निकल गया, जब सारी गाड़ियां निकल गई तो उसके बाद गाड़ी से किसने उनको रौंदा, ये कोई और है। कौन रोकेगा? देखिए इनका जो काफिला था उधर गांव की ओर जा रहा था, वो लौट रहा था, समझ गया कैसे लौटेगा? मतलब ये गाड़ी गोली मार के बीट रोड पर खींच के, और उसके बाद थार था ब्लैक कलर के, और वीडियो है करमवीर का जो खींच रहा है गेट खोल के, वीडियो वायरल है, समझे? अब गोली मार के ओकर बाद गाड़ी चढ़ा के चल गया, फोटो पूरा वीडियो वायरल है, उसमें दथी है, और उसके बाद घर में बैठ के बयान दे रहा है। आप कहने कि करमवीर ने गोली मारी? अनंत सिंह गोली मारा, करमवीर गाड़ी चढ़ा के चल गया, थार था ब्लैक कलर का। तो ये अनंत सिंह जो कह रहे हैं कि हम तो बहुत आगे निकल गए थे, आधे घंटे आगे निकल गए थे, अरे वो वो कहेगा कौची? वो कुछ कहता है, वो तो कहता है हम चोर बानर है, कोई की कहता है तो कुछ सब कुछ कहता है हम करबे नहीं किए, तो अपने अपने मरा जाता है आदमी, अपने ही गोली मार लिया कुल है। और सबसे बड़ी बात है कि आचार संहिता में विपक्ष की पार्टी के सबको गाड़ी डिक्की चेक करता है, मोटरसाइकिल चेक करता है, 3 आदमी को बैठने नहीं देता है, और पिस्टल लेके गया था। कहाँ के कानून है, कहाँ के संविधान है? आप ही लोग बताइए। जब पंडारक में आने वक्त पंडारे में पार्थिव शरीर को लाया जा रहा था, तो वहाँ पे रोड़ेबाजी किया, और उसके बाद 2-3 साइड उधर देखे, 2 तल्ला पर से 3-4 को राइफल निकाला। प्रशासन साथ में था, प्रशासन उसको देखा नहीं। अब ये अंतिम यात्रा दुलारचंद यादव की, इनके परिवार और उनके जो खानदान के लोग हैं और इस मोहल्ले के जो लोग हैं वो लेकर के निकल रहे हैं।